Hi guys, very good morning. कैमो नाचो. वेलकम बैक टू माय चैनल बॉय हु रूल्स. तो उम्मीद करता हूँ जो जैसे हैं जहाँ पे भी हैं अच्छे होंगे. तो गाइस, आज वो दिन आ गया है जिस दिन बाबा को हम दर्शन करेंगे, बाबा का हम दर्शन करेंगे. तो सुबह थोड़ा मौसम ख़राब था, अभी जाके थोड़ा थोड़ा मौसम खुल रहा है गाइस. और रात को थोड़ा लेट हो गया था और ठंड भी बहुत थी. रात को जो ठंड था ऑलमोस्ट 6-7 डिग्री के आसपास था गाइस. तो नींद हमने अच्छा लिया, नैप अच्छा लिया हमारा, इस वजह से थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं. बट रास्ता थोड़ा हेक्टिक था, बट कोई बात नहीं. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं बाबा के दर्शन के लिए कि बाबा के फाइनली आज जाके दर्शन होंगे. तो गाइस, दोनों आदित्य भाई ने चॉपर वालों से बात कर ली है. हम जा भी रहे चॉपर से और आ भी रहे हैं चॉपर से, बिकॉज़ यहाँ मौसम का थोड़ा सा दिक्कत है. और कल हमारे कुछ फ्रेंड्स मिले थे यहाँ पे, टूरिस्ट थे वो भी. तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, तो और लोकल से भी हमने बात किया, इस वजह से हमने ये प्लान किया तीनों ने मिलके कि चॉपर से जाते हैं और चॉपर से ही वापस आते हैं. तो गाइज़, अभी तैयार होते हैं और तैयार होकर फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ. फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और ऑलमोस्ट सब निकलने के लिए तैयार हैं. यहाँ पे आप पीछे देखो, सब जेंटलमैन बने हुए हैं. तो टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 और 1 बजे हमारा चॉपर है, वो 1 बजे हमें वहाँ पे बुलाया है. तो ऑलमोस्ट हम लोग रेडी है. सामान भी हमने एक छोटा से रूम में हमने रख दिया है, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो अभी दोपहर को जाएंगे, शाम का आरती देखेंगे, सुबह की आरती देखेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से चॉपर से वापस आ जाएंगे. तो गाइज़, ये पीछे का आप एटमॉस्फेयर देखो यार, अलग ही लेवल का है. और मतलब एक्साइटेड है. और एक चीज़ और कि जब जगह पे जाते हो तो कुछ भी चीज़ आपको अच्छी ही लगती है. सब यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ के लोग. सो भैया, कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है. तो यहाँ के बारे में कुछ बताइए भैया. यहाँ के लोग अच्छे हैं। अच्छे तो नो बढ़िया। डाउट है, मैं तो कह ही रहा था. हाँ, ठीक है. ईमानदार है। तो केदारनाथ कब से कब तक खुलता है भैया? मतलब ये गर्मियों में कब खुलता है? गर्मियों में अप्रैल लास्ट में खुलता है। अप्रैल लास्ट में खुलता है और दिवाली के 2 दिन बाद बंद हो जाता है. भाई दूज हाँ बोलते जी, हैं. हाँ जी। ठीक है भैया, थैंक यू. आपका शुभ नाम भैया? बलवंत सिंह सजवान। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया. तो गाइज़, भैया ने बताया अप्रैल लास्ट में खुलता है और ये दिवाली के 2 दिन बाद बंद हो जाता है. तो अभी हम लोग गाइज़ निकलते हैं. इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना था आप लोगों से. जैसे चॉपर अगर यहाँ पे लेते हैं आप, तो चॉपर का जो प्राइस है वो 2350 है और ये गवर्नमेंट रेट है. और वो चॉपर में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो बताएगा कि कहाँ से आपको चॉपर मिलेगा, पाटा से या पाटा से 2 किलोमीटर नीचे या पाटा से 2 किलोमीटर ऊपर. तो इस हिसाब से ये बताएंगे. और उसके बाद उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि अगर आपका वेट 80 kg से अबव हुआ तो आपको आना जाना 150 रुपये, और अगर सिंगल साइड करवाते हैं तो आपका 75 रुपीज़ पर केजी आपको पे करना पड़ेगा. तो अभी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं थोड़ा सा ज़्यादा हूँ और आदित्य भाई भी 80, 82, 85 आई गेस है. सो गाइस, निकल चुके हैं जैसा आप लोग देख रहे हो. और ऑलमोस्ट यहाँ से 5-10, कोई बात नहीं. तो हेलीपैड के लिए निकल चुके हैं और हेलीपैड में जाके फिर मिलते हैं गाइस. हम लोग एविएशन पॉइंट, हेलीपैड पॉइंट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद हमें बताया जा रहा है कि 3-3.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा. तो हमने पूछा, ये एक्चुअल में जो रेट हमें मिल रहा था बाहर से, उससे रेट ये जेन्युइन है. 4700 का रेट बोल रहा है, उसके अलावा 150 रुपये पर केजी बता रहा है गाइस. तो रेट तो सही है बिल्कुल. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ मतलब पालचेटी हो रही है गाइस. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है पर्सनली. तो हमने सुबह सब चीज़ पता किया था और पता करने के बाद हमने बात कर ली थी और उनको बोला था. उन्होंने हमारे आगे ही बोला था कि 3 सीट रखने के लिए. जब यहाँ पे आके पूछ रहे हैं उनसे तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी 3-3.5 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा. तो गाइज़, मैं बस इसलिए आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जब भी आप कभी आएँ और ऐसे चीज़ों का आप यूज़ लें तो आप लोग को पहले से ये प्रिपरेशन ज़रूरी कर लें.
तो गाइज़ ये रहा मेरे पीछे हेलीपैड, और ये पाटा से करीबन 2 किलोमीटर ऊपर है। और एटमॉस्फेयर देखो गाइज़, व्यू देखो गाइज़, अमेजिंग। सो गाइज़ वेटिंग करते करते भूख लग गई, और भूख लगते के साथ यहाँ पे कैंटीन था, कैंटीन से हमने मैगी ऑर्डर किया है, मैगी के साथ लेज़। तो कभी आप लोगों ने इस तरह से मैगी खाया है, लेज़ में उठा के मैगी को, और वाह क्या बात है, जन्नत है ज़िंदगी। ऐसे बोलते हैं ना, ज़िंदगी मस्त है फिर भी हौसले पस्त है। ये अपना ही था गाइस, मेरा खुद का पीजी है ये, तो इग्नोर मारिएगा इसको। मिलते हैं हेलीकॉप्टर आएगा तब। इतने देर के इंतज़ार के बाद हमें टिकट भी नहीं मिला, बट हाँ रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसका कॉस्टिंग पड़ा है गाइस 4,720 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन का है। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट 150 रुपीज़ पर केजीज़ के हिसाब के, आपका 80 केजी से अगर ऊपर है तो आपको ये चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे। तो हम तीनों भाइयों में सब ओवरवेट हैं, बट कोई 2 बंदे हैं जो वो कम है, और एक जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 18 to 19 केजी। तो आप समझ लो वेट किसका हो सकता है। आदित्य भाई अपना वो बाहर गया हुआ है, और जो भाई मंद मुस्कुरा रहा है उससे पूछो कि क्या वेट है उसका। तो जानने के लिए गाइस बने रहिएगा बॉय हू रूल्स पे। वो टाइम आ गया फाइनली वो टाइम आ गया जिस टाइम पे हम लोग अभी बाबा के पास जाएंगे। बट हाँ भाई 4 से 4.5 घंटे वेट किया, क्यों भाई। और एक इंसिडेंस और, जो ओवरवेट वाला था ना उस बंदे को बाद में डाला। तो गाइस हम लोग हेलीपैड में जा रहे हैं, और फ़ोन से शूट कर रहा हूँ मैं, तो वॉइस क्वालिटी का थोड़ा सा इग्नोर मारना, वॉइस थोड़ा सा अजीब आएगा। पहुंच गए। आई एम वेरी हैप्पी कि बाबा के पास पहुंचने वाले हैं। हम पहुंच गए और पहुंचने के बाद हालत ख़राब थी, क्योंकि एक तो चॉपर का हवा और उसके साथ साथ हमने एक ही जैकेट पहना हुआ था और एक जैकेट मैंने कैरी किया हुआ था। तो इसके अंदर एक हैवी जैकेट है और इसके ऊपर हुडीज़ है। उसके बाद भी हल्की फुल्की, लेकिन ये मैनेजेबल है, ये हमें रात निकाल देगा। तो गाइज़ मैं आपको इसको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ज़बरदस्त है यार, मतलब बोलते हैं ना कि मेमोरेबल, जो कि कभी आपने देखा ना हो वैसा मेमोरी है गाइज़। तो ये देखिए पीछे का नज़ारा अलग ही लेवल का है गाइज़। आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि फाइनली
ये पड़ाव मैंने पार किया और एक छोटा सा पड़ाव है बाबा के दर्शन का। तो गाइज़ मैं और आदित्य आ गए हैं और दूसरा आदित्य है वो सेकंड शिफ्ट में आ रहा है, मतलब दूसरे राउंड में आ रहा है, तो उसका वेट कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से 100-150 मीटर के आसपास मंदिर है अपना केदारनाथ बाबा का, तो वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाता हूँ गाइस। यार ज़बरदस्त, अलग ही लेवल का ब्यूटी है। आप कहाँ से हैं? हाँ जी, तो ये भी टूरिस्ट है। प्रयाग से हैं, बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित हैं। हम भी बाबा केदार के दर्शन करके वापसी जा रहे हैं। अच्छा, ऋषिकेश रहते हैं मतलब। अच्छा ऋषिकेश रहते हैं, तो आप तो आते ही रहते होंगे यहाँ पे? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही आए। बद्रीनाथ जाते रहते हैं लेकिन केदारनाथ में फर्स्ट टाइम है। ओके, चलिए, थैंक यू। ब्यूटी देखो गाइस, जबरदस्त, बाबा ने बुला लिया फाइनली। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। थैंक यू गाइस आप लोग के सपोर्ट के लिए। आप लोग नहीं होते तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। ये मेरा एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है। बहुत सारे टेस्ट लिए बाबा ने, लेकिन फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। बोलते हैं ना यार, देवनगरी स्वर्ग नगरी, तो वाकई में देख के ऐसा लग रहा है गाइस। गाइस ये व्यू देखो, वाकई में हम स्वर्ग पहुंच गए। बोला जा नहीं रहा, ऑक्सीजन बहुत कम है और हवा का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो भी गाइस आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, अपने लिए मैं कर रहा हूँ। और वो सामने आप देख रहे होंगे वो बाबा का मंदिर। तो फाइनली मेरा सपना पूरा होने जा रहा है गाइस। थैंक यू सो मच आप सबके दुआओं का गाइस। हम लोग अभी हेलीपैड में इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी देर से, और बोलते हैं ना संयोग कि बाबा जिनको बुलाते हैं वो किसी भी हाल में बाबा अपना दर्शन उनको देते हैं। तो ये भाई हैं अपने, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम रोहित है और आई एम सो हैप्पी। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करूँगा कि मैं आज शाम को यहाँ पे हूँ। मैंने कल सुबह ये सोच के रखा था कि मैंने को आज शाम की आरती केदारनाथ धाम में करनी है, बट आज दिन में जब मैं फाटा पे आया अपनी हेलीपैड आया, हेलीकॉप्टर की टिकट जो उन्होंने बिल्कुल मतलब होप नहीं था आज का कि आज आपकी टिकट नहीं मिल पाएगी, आपको कल आना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल। अब उसके बाद हम दोबारा हेलीपैड में एक बार फिर हम रिक्वेस्ट करने आए, उन्होंने बोला जस्ट गिव अस 5 मिनट्स वी आर अरेंजिंग, और उन्होंने मिनिमम 20 से 25 मिनट्स में हमारे लिए टिकट्स अरेंज कर दी। तो ये एक बाबा का चमत्कार है। एग्री, बिल्कुल। और ये हमारा मैं पूरे साल से, पिछले साल से, मैं जनवरी से मैं रोज़ अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे इवन मैं रोज़ यहाँ की वीडियो डालता था कि मेरे को यहाँ आने का एक दिन अवसर मिले, और वो फाइनली आज मेरा सपना पूरा हो गया है। मेरे को पूरे मेरे पेरेंट्स वगैरह सब बोलते थे कि ये रोज़ तू वीडियो क्यों डालता है, पर मैं किसी को कुछ नहीं बताता था। मैंने बस मेरे मन में ये था कि मेरे को एक बार यहाँ केदारनाथ धाम जी आके दर्शन करने हैं, बट आज फाइनली वो मेरा सपना पूरा हुआ। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू केदारनाथ बाबा। तो भगवान ने फाइनली अपना चमत्कार दिखाया। तो बोलते हैं ना गाइज, आप किसी चीज़ को दिल से चाहोगे ना, बिल्कुल तो बिल्कुल भगवान उस चीज़ को करता ही है। और ये बाबा का चमत्कार है कि अपने भक्तों को वो निराश नहीं करते। तो गाइज आई एम सो हैप्पी, मेरे लिए भी पर्सनली और भाइयों के लिए भी पर्सनली। थैंक यू सो मच भाई। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। प्लीज। ठीक है गाइज, फिर आगे चलते हैं, फिर मंदिर में आपको दिखाता हूँ बाबा का। मेरा ड्रीम पूरा हुआ। ये रहे बाबा का मंदिर सामने, आप देख सकते हो। हालत ख़राब, बट कुछ भी करके जाना था।
हर हर महादेव। हे गाइस, ये देखो यार, जगमग कर रहे हैं केदारनाथ भगवान का मंदिर। जय केदारनाथ बाबा की, जय भोले शंकर की। भीड़ आप लोग देखो गाइस। बट मैं फॉर्चुनेट हूँ, तो आप लोग को भी ये अपॉर्चुनिटी दिखाने का नहीं छोड़ूंगा। जो भी ये वीडियो देख रहा है, भगवान उनको बख्शे, जो भी वो चाह रहे हैं। केदारनाथ बाबा, भोले बाबा उनकी मनोकामना पूरी करे गाइस। तो ये केदारनाथ मंदिर है, यहाँ पहुँचने के बाद एक अलग ही फीलिंग है गाइस, बहुत ही अलग फीलिंग। मैं उसको अपने बयान में, शब्दों के बयान में नहीं उसको उतार सकता। -4 डिग्री है, ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ कोशिश करूँगा कि आप लोग को ये